अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तुर्की और शाम में पिछले दिनों ज़लज़ला आया। इस तरह के ज़लज़ले पाकिस्तान में भी कई दफ़ा आ चुके हैं और बहुत सारे दूसरे इस्लामी ममालिक में भी आ चुके हैं। जापान में भी इस तरह के ज़लज़ले आते हैं, लेकिन जापान में क्योंकि ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में ज़लज़लों को अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया है और अपनी ज़िंदगी को उस तरह से मोल्ड कर लिया है कि ज़लज़ले उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। लेकिन बहरहाल कभी कभी जापान में भी इस तरह के ज़लज़ले आते हैं कि बहुत तबाही मचती है, बहुत लोग मरते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, माली माशी नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल तुर्की और शाम के अंदर ये नुकसान हो रहे हैं। बहैसियत मुसलमान हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारी विजडम क्या होनी चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आमतौर पे उल्मा के बारे में बात ही की जाती है कि वो इखलाकी बुराइयों की तरफ तो तवज्जो देते हैं, लेकिन जो फितरती कुदरती बुराइयां हैं या आफात हैं उनके बारे में वो खामोश हैं। हालांकि कुरान शरीफ में और हदीस में इसके बारे में मुकम्मल हिदायत मौजूद है और हमें चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करते रहें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि इस्लाम, कुरान और अल्लाह ताला इन कुदरती आफात के बारे में क्या कहता है। इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि इन कुदरती आफात के बारे में कुरान शरीफ अल्लाह ताला क्या फरमाता है, हदीस में इसके बारे में क्या हिदायत मौजूद हैं, ताकि हम अपने रवैये को उस तरह से मोल्ड कर सकें जो कि इस्लामी तरीका है इन चीज़ों पर रिएक्ट करने का। इस बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस उम्मत पर अल्लाह की रहमत है, आखिरत में वैसे अजाब या दायमी नहीं होगा और दुनिया में इसका अजाब फितनों, ज़लज़लों और कत्ल की शक्ल में होगा। ये सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है। उसके अलावा एक और हदीस भी है इसी तरह की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इल्म नहीं उठ जाएगा और ज़लज़लों की कसरत ना हो जाएगी और ज़माना जल्दी जल्दी ना गुजरेगा और फितने फसाद फूट पड़ेंगे और हर्ज की कसरत होगी। हर्ज से मुराद कत्ल है। कत्ल और तुम्हारे दरमियान दौलत और माल की इतनी कसरत होगी कि वो उबल पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पर यह हदीस उन कुदरती आफात के बारे में बात करती हैं जिनसे हम आजकल नंबर आज़माए हैं। अब मसला है कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए। हमारा रवैया सबसे पहले होना ये चाहिए कि हमें अल्लाह ताला की हिकमत को जांचना चाहिए। हमें अल्लाह ताला की हिकमत के बारे में मालूम करना चाहिए कि अल्लाह ताला की हिकमत इन ज़लज़लों के बारे में क्या है। बुनियादी तौर पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर ज़लज़ले भी आए तो इसमें कोई ना कोई हिकमत मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को, किसी भी इंसान को उसकी माओ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो वो ज़लज़ला देख के तकलीफ़ क्यों पहुँचाएगा। यकीन है इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी मसलियत होती है जो हमें फ़ौरन तो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे अल्लाह ताला की वो मसलियत खुल के हमारे सामने आती है। तो हमें अल्लाह ताला से हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो सैलाब हो या किसी भी किस्म की कुदरती आफत हो। और अल्लाह ताला की हिकमत को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, यानी अल्लाह ताला को तो सब मालूम है और इंसान को, हमको कुछ भी मालूम नहीं है। वो इसलिए कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, हमारा राज़िक है, उसको पता है कि हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और हमें उन्हें किस तरह से एड्रेस करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्यों का सवाल नहीं करना चाहिए अल्लाह ताला से कि ये ज़लज़ले क्यों आए, ये सैलाब क्यों आया, ये कुदरती आफत हमारे ऊपर ही क्यों नाजिल होनी है। तो उसकी वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि अल्लाह ताला अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं है और सब उसके आगे जवाबदेह हैं। ये सूरह अंबिया की आयत है और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला कितनी बड़ी हस्ती है। इसलिए कि सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं है और सब उसे जवाबदेह हैं। तो हमें अल्लाह ताला से सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसकी हिम्मत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि अल्लाह ताला क्योंकि इंसाफ पसंद है, तो उसको इंसाफ पसंद है और वो ख़ुद भी इंसाफ करता है, तो यकीनन इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ इंसाफ ही हो रहा होगा जो इस तरह की आफत हमारे ऊपर आ रही हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट हिकमत है, बहुत अहम हिकमत है इन ज़लज़लों की, वो ये है कि जब इस तरह के ज़लज़ले आते हैं तो आप आम तौर पे आम मुसलमान बड़े हम्बल हो जाते हैं, मदद करने पे तैयार हो जाते हैं लोगों की, और लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। आपको अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका फराहम होता है। जब आपके कोई करीबी अजीज़ ज़ख्मी होता है या मरता है इस तरह के हादसा में, तो फ़ौरन आप अल्लाह ताला, बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला की तरफ आप रुजू करते हैं। तो ये बहुत बड़ी हिकमत है इन ज़लज़लों की। और सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और हम तुम्हें लाज़मन आजमाएंगे किसी कदर खौफ से और भूख से और मालों जानों और समरात के नुकसानात से, और ए नबी बशारत दे दीजिए इन सफ़र करने वालों को। यानी कि इन हालात में, इन ज़लज़लों में, इन कुदरती आफात में, इन सैलाबों में जो लोग सब्र करते हैं, जीत उन्हीं की होती है, सवाब उन्हीं को मिलता है और आखिरत में अजर भी उन्हीं लोगों का होता है। एक और चीज़ हमें ये सोचनी चाहिए, फ़ौरन हमारे ज़हन में ख्याल आना चाहिए कि हमने ऐसे कौन से गलत काम किए हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें इन कुदरती आफात के ज़रिए सज़ा देने की कोशिश कर रहा है, सज़ा दे रहा है।
इस बारे में कुरान शरीफ की सूरह हदीद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है कि नहीं पड़ती कोई पड़ने वाली मुसीबत ज़मीन में और ना तुम्हारी अपनी जानों में मगर ये कि वो एक किताब में दर्ज है और इससे पहले कि हम उसे जाहिर करें, यकीनन ये अल्लाह पर बहुत आसान है। हमारे अपने ही गुनाह होते हैं जो कहीं ना किसी आफत की सूरत में हमारे सामने आ रहे होते हैं। कहने की बात है कि हमें सिर्फ पनिशमेंट के या सज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि कहीं हमारा इम्तहान तो नहीं हो रहा। और इसके बारे में आप खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में बेहतरीन जज हो सकते हैं कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या इस तरह की कोई आफत आपकी किसी गुनाह की सज़ा या अल्लाह ताला आपका इम्तहान ले रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब इस तरह की मुसीबत नाजिल होती है मुसलमानों पे तो बेसिकली ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी साबित होती है। सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो दर हकीकत तुम्हारे अपने हाथों की कमाई अमाल के सबब आती है और तुम्हारी खताओं में से अक्सर को तो वो माफ़ भी करता रहता है। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की हदीस है कि मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंजो मलाल, तकलीफ़ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। यानी उस तकलीफ़ को जो वो उठा रहा है अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। और फिर जाहिर है कि जब कफ़ारा बन जाता है तो अल्लाह ताला आपको उन मुसीबतों को झेलने का रिवॉर्ड भी देगा, उसका कोई ना कोई अजर भी होगा, जब कोई मुस्बत अजर होगा जो सवाब की सूरत में आपके सामने दुनिया में हो सकता है ना है, लेकिन आखिरत में तो ज़रूर आएगा। इस बारे में मसनद अहमद की एक हदीस है कि बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को उस चीज़ में आजमाता है जो उसे देता है। जो शख्स इस पर राज़ी हो जाए जो अल्लाह ताला ने उसके लिए तकसीम की है तो अल्लाह ताला उसके लिए उसमें बरकत डालेगा और उसे वसअत देगा, और जो राज़ी ना हो वो उसमें कभी भी बरकत नहीं पाएगा। यानी कि आप अगर अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं तो इसी में आपके लिए बरकत है। इस ज़मीन में सूरह ज़ुमर की एक आयत बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें अल्लाह ताला अपने नबी से फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक रवैया अख्तियार किया उनके लिए भलाई है और खुदा की ज़मीन वसी है। सब्र करने वालों को तो उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। यानी जो लोग सब्र करेंगे इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला उनके साथ है, उनको बेइंतहा अजर जो है अल्लाह ताला हुस्न ज़िंदगी में भी दे, उनकी दुनियावी ज़िंदगी में भी दे और उनकी उखरवी ज़िंदगी में भी वो अजर उनको मिले। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नुकता ये है कि अगर ये ज़लज़ला तुर्की और शाम में आया है तो ये भी हो सकता है कि इससे कोई और बहुत ही बड़ा ज़लज़ला आना था जो अल्लाह ताला ने एक छोटी मुसीबत की सूरत में देकर उस बड़े ज़लज़ले को टाल दिया है। छोटी मुसीबत बाज़ दफ़ा इसलिए भी आती है कि आपको अल्लाह ताला किसी न किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा होता है। आपके पाँव में कांटा चुभ जाता है तो हो सकता है आप किसी रोड एक्सीडेंट से बच रहे हो, या ऐसी ही कोई सूरत हाल तुर्की में और शाम में भी हुई होगी कि जो ज़लज़ला है उसकी नौयत फ़िलहाल काफ़ी कम है। अल्लाह ना करे इससे कोई बड़ा ज़लज़ला भी आ सकता था जो कि अल्लाह ताला ने अवॉइड किया है इस छोटे ज़लज़ले को देकर। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग शुक्रगुज़ार लोग नहीं हैं। हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। ऐसे मौके पर जब ज़लज़ला आता है तो फिर जो हमारी चीज़ें हम खो चुके होते हैं, जो ज़ाया कर चुके होते हैं, वो हमें याद आती हैं और फिर हम उस नेमत का शुक्र अदा करने के काबिल होते हैं, उसको याद करते हैं, उसका गम मनाते हैं, उसकी तकलीफ़ सहते हैं। हालांकि हमें अपनी ज़िंदगी में जब वो नेमतें हमें हासिल हैं हमें उसी वक्त उनका शुक्र अदा करके उनमें बरकत की दुआ करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला उन नेमतों में इजाफा फरमाए हमारे लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के ज़लज़ले जब आते हैं तो बेसिकली आम मुसलमानों के अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा हो जाता है। वो एक दूसरे की मदद करने के लिए फ़ौरन खड़े होते हैं। पाकिस्तान से भी बेइंतहा मुसलमानों ने जो है पाकिस्तानियों ने मुसलमानों ने तुर्की और शाम में ज़लज़ला ज़दगान की बेइंतहा मदद की है, हर तरह से मदद की है, पैसे से, ज़कात से, सदक़ात से, माल से, असबाब से, हर तरह से मदद करने की कोशिश की है। इस ज़मीन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा, ए आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी इयादत ना की। वो कहेगा, मेरे रब, मैं कैसे तेरी इयादत करता जबकि तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा कि क्या तुम्हें मालूम ना था कि मेरा फलाना बंदा बीमार था, तूने उसकी इयादत ना की, तूने मुझे खाना ना खिलाया। वो शख्स कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझे कैसे खाना खिलाता जबकि तू खुद ही सारे जानों का पालने वाला है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरे फलाना बंदे ने तुझसे खाना मांगा था और तूने उसे खाना ना खिलाया। अगर तू उसको खाना खिला देता तो वो खाना मेरे पास मिल जाता, मेरे पास आ जाता और मैं उसका अजर तुझे देता। ऐ इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो शख्स कहेगा, मेरे रब, मैं तुझे किस तरह से पानी पिलाता, मैं तुझे किस तरह से पानी पिलाता
तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तेरे पास एक शख्स आया था, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तेरे पास एक शख्स आया था, उसने तुझसे पानी मांगा था लेकिन तूने उसे पानी नहीं पिलाया। अगर तू उसे पानी पिलाता तो वो पानी मेरे पास पा लेता, यानी कि उसका सवाब, उसका अजर अल्लाह ताला के पास होता। तो ऐसे मौके पे जब इस तरह की सूरत हाल आती है तो हमें बुनियादी तौर पे एक जज्बा तो बढ़ता है और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो कि किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला है, चाहे वो मुसीबत छोटी हो, चाहे वो मुसीबत ज़लज़ले जैसी बड़ी मुसीबत हो। फिर आखिर में जो लोग इस ज़लज़ले में मौत का शिकार हो जाते हैं उनके लिए शहादत की वईद भी है। एक हदीस है जो कि हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद 5 किस्म के होते हैं: ताऊ में हलाक होने वाला, पेट की बीमारी में हलाक होने वाला, डूब कर मरने वाला, दब कर मरने वाला और अल्लाह के रास्ते में शहादत पाने वाला। ये जो दब कर मरने वाले लोग हैं ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो लोग होंगे जो कि ज़लज़ले में दब कर मरे होंगे। उनके बारे में भी अल्लाह ताला ने खुशखबरी ये सुनाई कि वो शहादत का दर्जा पाएंगे, शहीद का दर्जा पाएंगे। तो बुनियादी तौर पर जो कहने की बात है वो ये है कि हमें अल्लाह ताला की हिकमत पे तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह की जब आफात आती हैं तो उसमें अल्लाह ताला की हिकमत क्या है, और ये सोचना चाहिए कि हम उसकी नेमतों को किस तरह से शुक्र अदा करें, किस तरह हम सब्र करने वाले बने, किस तरह एक दूसरे की मदद करने वाले बने, और किस तरह ये रियलाइज़ करें कि कहीं इन हादसात में हमारी अपनी कोई गलती तो नहीं है, हम किसी ऐसे बड़े गुनाहों का इर्तिकाब तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें अजाब दे रहा है, या कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई इम्तहान तो नहीं हो रहा। दोनों सूरतों में जो सब्र करने वाले लोग हैं अल्लाह ताला उन्हीं के साथ होता है, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, क्योंकि सब्र का नतीजा, सब्र का अंजाम, सब्र का अजर बेइंतहा है और वो अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ही ताला उसे देगा, चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे वो आखिरत में हो। इंशाअल्लाह आपसे अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।